ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी विनाश होने में 4-5 साल ही बाकी है, फिर इतने बड़े बड़े सेंटर क्यों बना रहे हैं? ये सभी एक कैसे काम में आएंगे? इनसे कैसे सेवा होगी? उत्तर है, देखो, विनाश कब होगा वो तो किसी को भी पता नहीं है। आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, नेक्स्ट ईयर भी हो सके और 10 साल में भी ना हो। इसीलिए हमें इसके बारे में प्रिडिक्शन लगाकर हमारा पुरुषार्थ को कम नहीं करना है। तो पहले तो हमें ऐसी अवस्था बनानी है जो आज भी अगर हमारा शरीर का विनाश हो जाए, माना मृत्यु हो जाए, तो हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो हम अंतमति सुगति कहाँ भी कर सके। तो हमें अपना पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। अभी दूसरी बात यह है कि सेंटर क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे राज है। पहले तो यह है कि ये अंतिम समय है और अभी जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हमें रिटर्न मिलना है पदम गुना। तो जो कौन कितना स्वाहा करते हैं उस पर पद और जन्म आधार है। तो इसीलिए ये अंतिम समय में बहुत सारे सेंटर बना रहे हैं। दूसरा, अभी समय ऐसा आ गया है जो सब चीज़ें अच्छी है, माना माया का भपका बहुत है, ज़बरदस्त पंप चल रहा है। अगर हमारे सेंटर किसी के किराए में चल रहे हैं या छोटे छोटे सेंटर हैं, तो बाबा की जो प्रत्यक्षता करनी है वो प्रत्यक्षता करने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि अगर माया के भपके के अनुसार नहीं होता तो कोई छोटे सेंटर में नहीं आएगा। तो हमें तो सबको बाबा का मैसेज देना है, एक आत्मा को मैसेज मिले और इसमें से जो भी आत्माएं हमारे कुल की होगी, 33 करोड़ में आने वाली होगी, वो आएगी, शिविर करेगी। तो वो इस काम के लिए भी ज़रूरी है बड़े बड़े सेंटर, छोटे में कोई नहीं आएगा। तीसरा यह है कि कई जगह पर हम जो ये सेंटर बनाने की जो सेवा का लिंक ग्रुप खोला है, इसका कारण तो मैंने ऑलरेडी बताया है, 2 वीडियोस हम में आती है, वो सुनो कि क्यों ऐसा हमने शुरू किया और क्यों बाबा ने करवाया ये। इसमें भी यही है कि जो सेंटर्स हम चूज़ कर रहे हैं वो ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है, सेवा अच्छी हो रही है, भविष्य में सेवा होने की चांसेस है, और सेंटर छोटा है या किराए पर है या बहने क्या रहने का अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ये सब के कारण ये ग्रुप खोला है जिससे सेंटर पर स्टूडेंट को अच्छी सुविधा मिले, बहनों को मिले, और अच्छा सेंटर है तो सेवा भी अच्छी होगी। तो ये सब हमारे पुण्य का खाता बढ़ाता है। और आप जैसे मैंने बहुत बार बताया कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो दुआओं से ही साफ होगा, तो हमें स्थूल में इतनी भोगना नहीं आएगी। तो एक अच्छा ये एक साधन है हमें सेवा करना। और दूसरा यह है, ये ग्रुप में जो भी सेवा कर रहे हैं, कोई हम उनको तो पहचानते नहीं हैं, कौन बहन है कौन स्टूडेंट है, तो उसका कई गुना रिटर्न मिलता है। इसीलिए कहावत है ना कि दान ऐसा होना चाहिए जो राइट हाथ से दान करो तो लेफ्ट को भी पता ना चले, इसको दान कहा जाता है। तो ये ऐसा है, तो इसके लिए भी है। चौथा यह भी है, बड़े बड़े अगर सेंटर बनाए
और वहाँ सेवा ना होए तो उसका भी बोझ सेंटर वालों को भी चढ़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो सेवा कैसे काम ये सेंटर काम आएगा? तो काम ऐसे आएगा कि ये बाबा का मैसेज देने में, सेवा बढ़ाने में ये काम आएगा। देखो, सेंटर पूरा होवे या ना होवे, कल भी हो जाए, हमने तो सेवा पैसा दिया है, लेकिन सेंटर ना भी होवे तो भी हमारा जमा का खाता बन गया, क्योंकि हमने तो सेवा दी निस्वार्थ भाव से। इसीलिए हमें बस सेवा करना है अपनी यथाशक्ति अनुसार, उसका रिटर्न हमें पता है कि क्या मिलना है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि मैं संगीत सीख रही हूँ, अभी मेरी 4th एग्ज़ाम रहेगी, मैं अभी आगे का सीख रही हूँ, मेरी म्यूज़िक की एग्ज़ाम है, अभी अभ्यास तो हो गया पर किसी के सामने गा नहीं पाती, घबरा के आवाज़ कंपने लगती है और रो पड़ती हूँ। एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर के सामने भूल जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती। मेरे क्वेश्चन है कि मैं बिना संकोच खुलकर निर्भय होकर कैसे गा सकती हूँ, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाऊँ? उत्तर है, आत्मविश्वास बढ़ाने का अर्थ है आत्मा की शक्ति बढ़ाना। ये सब होता है घबराहट होना, बोल नहीं पाना, डर लगना, ये सब हमारी नेगेटिव विचारों की देन है और इससे ही हमारे कर्म बनते हैं। इसीलिए ये जब हम पॉजिटिव बनते हैं और योग लगाते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे गुण एक्टिव हो जाते हैं और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। यही मनोबल बढ़ाने की बात है। और जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमारे गुण एक्टिव होते हैं तो सारे पॉजिटिव चीज़ें ही होती है, जैसे निर्भयता आ जाती है, आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ जाता है, हम कोई भी चीज़ में पीछे नहीं हट सकते, ऐसी अवस्था बनती है। इसीलिए पहले आप पॉजिटिव बनने की जो विधि है वो एक्यूरेट अगर करेंगे, जो श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि, इसमें पहली अवस्था जो हमारी है मनन चिंतन मंथन, वो पहली अवस्था ही महत्व की है। ये नई चैनल हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, उसमें आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि क्या क्या करना है। वो अगर एक्यूरेट रेगुलर करेंगे तो आपको ये सारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे और डर भी निकल जाएगा, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों से जुड़ा है। नहीं गा पाना, घबराहट होना, वो भी हमारे ही नेगेटिव कर्म है और इसकी वजह से हम और ही नेगेटिव चिंतन करके उसको बढ़ाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे और ख़ास करके हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल जितनी रिसेट हो जाएगी उतनी सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, जब आप अकेली है तब एक विजुअलाइज विज़न बनाओ, हाँ, और रूम में बंद करके, जैसे सब ऑडियंस सामने खड़ा है और मीन्स के बैठे हैं, आपके टीचर भी सामने बैठे हैं, एक विजुअलाइज करो और फिर ज़ोर ज़ोर से गाओ जैसे आप किसी के सामने गा रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और सुबह में उठकर जो मैंने जो चाहोगे वो पाओगे माँ विधि बताई है, उसमें आता है कि 21 बार यह सोचो कि एक लाइन में आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी गायक कलाकार हूँ, मैं गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ। ऐसी एक लाइन में 21 बार रोज़ सुबह में सबकॉन्शियस माइंड को दो
और हर घंटे जो स्वमान है उस स्वमान के बाद 3 बार ये सोचो और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। दूसरा ये भी आप साथ में कर सकते हैं। सब सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद सब आप सभी को ये विजुअलाइज करके सकाश देकर, जैसे जो आप अकेले हो मैंने कहा गाओ, वो सुबह में भी करो विजुअलाइज करके। ये सब करेंगे तो आपके हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो आत्माओं के साथ भी हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे और आप अच्छी रीति गा सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।